अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट नावल, जो कि मोहसिन हामिद का नावल है। इस नावल की आज जो है वो हम डिटेल से समरी को देखेंगे और साथ में इसके थीम्स भी हम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिलक्टेंट क्या होता है? रिलक्टेंट का मतलब होता है बेचैन सा, अनविलिंग। और फंडामेंटलिस्ट जो कि अपने बिलीव्स पर पुख्ता हो, स्ट्रिक्ट हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो अपने बिलीफ से जुड़ा हो, जो अपनी बुनियाद को ना छोड़े, उसे जो है वो फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। हम जो है इस नावल के अंदर जो मेन पॉइंट्स ऐड किए गए हैं वो देख लेते हैं, वो कौन से हैं। इस नावल में सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि 9/11 का अटैक यही सेंट्रल इवेंट है इस नावल का। और ये सितंबर 11 2001 को जो है ये अमेरिका के अंदर जो था ये अटैक हुआ था। ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि एक अकेला शख्स जो है वो सारी स्टोरी को नरेट करे। तो इस नावल के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है चंगेज़, वो इस सारी स्टोरी को जो है फ्लैशबैक का यूज़ करते हुए जो है इस सारी स्टोरी को नरेट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पे इस नावल के अंदर जो है वो यूज़ किया गया है। और फ्रेम स्टोरी, फ्रेम स्टोरी मीन्स कि स्टोरी विद इन स्टोरी टेक्निक जो है वो यूज़ की गई है। और ये नावल जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 9/11 का अटैक जो है वो डिस्कस किया गया है। और ये जो इवेंट था जो कि 9/11 का इस नावल के अंदर डिस्कस किया गया था वो सेम मोहसिन हामिद की लाइफ में भी हुआ था। और जो इस नावल का मेन कैरेक्टर है वो है चंगेज़, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होता है। और उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करता है और अंडरवुड सैमसन में जो है वो जॉब स्टार्ट कर देता है। सेम अगर हम देखें मोहसिन हामिद की लाइफ में, तो उनकी लाइफ में भी यही कुछ हुआ था। और 9/11 के अटैक के बाद सारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है मोहसिन हामिद की। और वो अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और 2007 के अंदर जो है ये नावल पब्लिश करवाया जाता है। अब हम जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर एक तो 9/11 का अटैक और दूसरा वार ऑन टेरर, ये दोनों जो है इस नावल के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो अब जो है हम सबसे पहले 9/11 के अटैक के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या है। 9/11 का अटैक जैसे मैंने पहले बताया कि वो सितंबर 11 2001 को जो है वो हुआ था अमेरिका में। और ये हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, WTC, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। इसमें दो बिल्डिंग्स थी, एक थी ट्विन टावर और दूसरी थी पेंटागन। इन दो बिल्डिंग्स में जो थे वो प्लेन क्रैश होने की वजह से दोनों बिल्डिंग्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तकरीबन 3,000 के करीब लोग जो थे इस अटैक में मारे गए थे। और इसका इल्ज़ाम जो था वो उसामा बिन लादेन को ठहराया गया था, जो कि अल कायदा ग्रुप का लीडर था। उसकी वजह से इस्लाम जो था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और 9/11 के अटैक के बाद इस्लामोफोबिया बहुत फैल गया था कि दाढ़ी वाले जो लोग थे, या जिन लोगों की, मर्दों की जो थी शलवार टखनों से ऊपर होती थी, उस उनको जो था वो शक की निगाह से देखा जाता था। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ एक अमेरिका की एक चाल थी। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ के दोबारा बनाना चाहते थे। और इसके अलावा उस दिन मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस थे वही जो थे वो ड्यूटी पर थे। अब हम जो है वॉर ऑन टेरर की बात करते हैं। 9/11 का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर जो हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म थे वो परवेज़ मुशर्रफ थे। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उस टाइम पर उनसे कहा कि हमें अफ़गानिस्तान में जाने का रास्ता दें पाकिस्तान के ज़रिए। क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि उसामा बिन लादेन ने अटैक करके
वो खुद जो है वो अफ़गानिस्तान भाग गया है। तो परवेज़ मुशर्रफ ने जो था वो उनकी बात मान ली थी और वो एग्री हो गए थे। अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जो था वो अटैक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जो था वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके उन्होंने अटैक कर दिया। तो वहाँ पर उनको उसामा बिन लादेन जो था वो नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ कि मुसलमानों को ही नुकसान हुआ था वहाँ पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो मुसलमान ही हैं जो सारे शहीद हुए। तो अमेरिका जो था उसने वहाँ पर मुसलमानों को ही जो था वो नुकसान पहुँचाया था। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि WTC के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो प्लेन क्रैश हुए थे वो अमेरिका ने कहते हैं खुद करवाए थे, जिस वजह से क्योंकि उसमें उस दिन जो थे मुसलमान ही ड्यूटी पर थे। और अब जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ था जो मैंने अब बताया आपको, उसमें भी जो थे वो मुस्लिम्स ही थे। तो ज़्यादा नुकसान जो था वो मुसलमानों का ही हुआ था। और लास्ट पे आके मुसलमानों को ही जो है वो टेररिस्ट का टैग लगा दिया गया। ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इस नावल का। इसके अलावा इस नावल के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं और हम जो हैं वो चैप्टर वाइज समरी ही जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो सेटिंग है इस नावल की वो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो रखी गई है। अब हम जो हैं इस नावल के अंदर जो हमारे करैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है चंगेज़, जो कि इस नावल का मेन करैक्टर है चंगेज़। और जो सेकंड करैक्टर है एरिका, ये है चंगेज़ की लवर। और जो स्ट्रेंजर है जिसको मेन करैक्टर जो है वो सारी स्टोरी जो है वो सुना रहा है, वो इसके अंदर जो है। इसके अलावा जिम, ये वाइस प्रेसिडेंट है अंडरवुड सैमसन के अंदर। और नेक्स्ट करैक्टर है वेन रॉयट। वेन रॉयट जो था वो अंडरवुड सैमसन के अंदर चंगेज़ का फ्रेंड है और ये नॉन वॉइड ट्रेनी है। इसके अलावा जॉन बटिस्टा जो है वो एक कंपनी का, पब्लिशिंग कंपनी का जो है वो प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो वेटर है, वेटर जो है वो सर्व करता है चंगेज़ को और स्ट्रेंजर को जब वो कैफ़े के अंदर जो है वो चाय पीने के लिए जो है वो आते हैं लाहौर के अंदर। अब हम जो है वो चैप्टर वाइज समरी को डिस्कस करते हैं। इनके अंदर जो है वो जो मैंने कोटेशंस जो हैं वो लिख दी हैं, वैसे मैं आपको जो है वो स्टोरी चैप्टर वाइज जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है चंगेज़, उसकी कुछ अपीयरेंस ऐसे बताई हुई है कि उसकी दाढ़ी है, पोलाइट किस्म के है और वो फॉर्मल है। और स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो मेन कैरेक्टर चंगेज़ है वो लाहौर के ओल्ड पार्ट में गली के अंदर जो था वो घूम रहा था और वहाँ उसे जो है वो एक स्ट्रेंजर से मिलता है और कई जगह पे ये अमेरिकन भी लिखा हुआ है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जो है वो मदद कर सकता हूँ। अब उसने ये क्यों कहा, क्योंकि उसको जो है वो उसकी अपीयरेंस से लगा था, स्ट्रेंजर की अपीयरेंस से, कि वो एक अमेरिकन है। क्योंकि चंगेज़ को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो इसलिए चंगेज़ ने उसे ऐसा कहा था। और वो क्या है, वो लवर ऑफ अमेरिका है, चंगेज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो चंगेज़ इनवाइट करता है स्ट्रेंजर को टी के लिए और डिनर के लिए। और फिर बाद में चंगेज़ जो है वो उसे अपने साथ एक कैफ़े के अंदर ले जाता है। तो स्ट्रेंजर जो है वो अगेंस्ट द वॉल बैठता है ताकि वो ऑब्ज़र्व कर सके आसपास की सिचुएशंस को। चंगेज़ जो है वो बात करना स्टार्ट कर देता है अबाउट हिज टाइम इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो इसका टाइम था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये बताता है कि जब वो यहाँ से गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो वो स्कॉलरशिप पर गया था। और वो इसके अलावा बताता है कि हम दो लोग थे जिनमें से एक को जो था वो सिलेक्ट किया गया था। और चंगेज़ का ख्याल था कि अगर उसकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होती है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट हिज टैलेंट टू अमेरिकन सोसाइटी एंड नोटिस फॉर द मोस्ट पार्ट ही वाज हैप्पी टू डू सो।
कि अगर उसको जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस मिलती है, तो इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपना टैलेंट जो है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकेगा अमेरिकन सोसाइटी में। और जो चंगेज़ है वो किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, वो साथ में कोई जॉब भी करना चाहता था। तो इसके इसलिए उसने जो है वो अंडरवुड सैमसन के अंदर जो है न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दिया था। और वो इंटरव्यू जो था वो जिम ने लिया था। और जो इंटरव्यू जिम ने लिया था वो इंटेंस और पेनिट्रेटिंग था, क्योंकि जब जिम उसे बताता है कि तुम एक वेल्दी फैमिली से भी नहीं हो, और वो इसीलिए स्कॉलरशिप पर यहाँ पर जो है वो आया है। जिम जो है वो ऑफ़र करता है चंगेज़ को एक हाई पेइंग जॉब। बाद में चंगेज़ जो है वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जो है वो बताता है कि वो वेल्दी फैमिली से थे, लेकिन जब पाकिस्तान की इकॉनमी डिक्लाइन हुई तो बहुत से जो वेल्दी फैमिली थी वो अपनी वेल्थ को उन्होंने खो दिया। और चंगेज़ जो है वो यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब का जो है वो किसी को जो है वो नहीं बताता। यहाँ तक जो था ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो सेकंड चैप्टर को डिस्कस करते हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम सिर्फ जो चंगेज़ की लवर है ना उसके बारे में हम देखने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंदर स्ट्रेंजर को जो है वो एरिका के बारे में बताता है कि जो एरिका थी उससे मुलाकात उसकी जो थी वो ग्रीस में हुई थी, जब वो वेकेशन पर थे दूसरे स्टूडेंट के साथ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके साथ। और एरिका जो है ये एक ब्यूटीफुल गर्ल है, और जो दूसरे मेल स्टूडेंट्स थे उस वोकेशंस पर वो उसकी तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं चंगेज़ और एरिका बताती है कि वो शी इज़ नॉट गुड एट बीइंग अलोन, कि उसे अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता। तो उसे एरिका को लगता है कि चंगेज़ भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो उसे बताता है कि वो एक बड़ी फैमिली से है और तन्हा वक़्त की जो है वो कहता है कदर करता हूँ। एरिका जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, और वो इम्प्रेस्ड होकर कहती है चंगेज़ गिव्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ होम। अब नेक्स्ट जो है ये बताता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स जो थे जो उस वेकेशन पर उनके साथ गए थे वो बीच बीच पर जाते हैं। चंगेज़ दूसरे स्टूडेंट की बेहिसी और तकब्बर को जो है वह नापसंद करता है, क्योंकि वो लोग जो थे वो वहाँ पर जो ओल्ड लोग थे उनसे बदतमीज़ी की वजह से चंगेज़ को कि ये बातें जो थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। ये सारी चीज़ें जो थी चंगेज़ को अपसेट कर देती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सेंस ऑफ डिफरेंस टू वन सीनियर, कि अपने जो बुज़ुर्गों के लिए जो एहतराम का जो रवायती हमारा एहसास है ना उस वजह से चंगेज़ जो है वो एरिका के क्लोज़ होने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि शी एग्जिस्ट इंटरनली एट अ डिग्री ऑफ रिमूव फ्रॉम दीज अराउंड हर, कि इंटरनली तौर पर वो इर्द गिर्द के लोगों से जो है दूर है। इसी दौरान हमारी स्टोरी जो है वो प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि इसके अंदर फ्लैशबैक का यूज़ किया गया है, कि स्टोरी हमारी जो है वो फ्लैशबैक के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर स्टोरी हमारी फ्लैशबैक के अंदर है। कभी कभी इसके अंदर जो है वो स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आएगी। तो अब जो है वो हमारी स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आ चुकी है। चंगेज़ जो है वो नोट करता है कि स्ट्रेंजर एक आदमी को देख रहा था जिसकी दाढ़ी जो है वो चंगेज़ से काफ़ी लंबी होती है। तो चंगेज़ ने उसे कहा था कि यहाँ इस जगह से नहीं है ये, मतलब चंगेज़ ने स्ट्रेंजर से कहा था कि ये आदमी इस जगह से नहीं है, और स्ट्रेंजर को ये यकीन दिलाता है कि उस आदमी से कोई ख़तरा नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है ये इस्लामोफोबिया वाली बात यहाँ पे नज़र आती है ना, कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने ये बात फैलाई थी कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर भी इसीलिए जो है वो उस वेटर से जो था वो डर रहा था, और वो दाढ़ी वाला शख्स जो था वो वेटर था।
दोबारा स्टोरी जो है वो हमारी फ्लैशबैक के अंदर जो है वो स्टोरी चली जाती है कि रोडीज़ के आइलैंड पर इस जो है वो एरिका को स्विमिंग करते हुए जो है वो देखता है, और एरिका जो है वो स्विमिंग कर रही है टॉपलेस। जब एरिका जो है वो इनवाइट करती है ना चंगेज़ को, तो चंगेज़ की जो एम्बैरसमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी। स्विमिंग के दौरान चंगेज़ जो है वो इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए एरिका को, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगेन स्टोरी जो है वो हमारी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। गेज जो है प्रेजेंट के अंदर जो स्ट्रेंजर वहाँ पर मौजूद है उसे ऊंची आवाज़ में कहता है, heightens a person's sensitivity to the sight of a woman's body because rules of propriety make people thirst for the improper। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात की गई है। पाकिस्तान में कहते हैं रहना जो है ना वो औरत के जिस्म को देखने के लिए इंसान की जो हिसासियत है ना उसको बढ़ाता है। जैसे मुनासिब असूल हैं, लोगों को जो है वो नामुनासिब चीज़ों के लिए जो है वो कहता है प्यासा बनाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो अगेन शिफ्ट हो जाती है फ्लैशबैक के अंदर, जिसमें एरिका वाली स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि वो दोनों जो हैं वो एक साथ ड्रिंक करते होते हैं। तो एरिका ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम क्रिस था, जिसकी डेथ हो गई थी प्रीवियस ईयर। वो उसे एन ओल्ड वर्ड वर्ड अपील के तौर पर जो है वो उसको डिस्क्राइब करती है। जब चंगेज़ पाकिस्तान के बारे में बताता है तो वो समझ आती है कि वो अपने घर को जो है वो मिस कर रहा है, और वो कहती है आई काइंड ऑफ मिस होम टू। अब यहाँ पे एरिका के होम का यहाँ पे मतलब है क्रिस। और इसके बाद सब लोग जो थे वो डिनर में जोक कर रहे होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि उनके नेक्स्ट ड्रीम्स क्या हैं। तो चंगेज़ भी वहाँ पर अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है और कहता है बी द डिक्टेटर ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इसी दौरान जब ये वाले अल्फाज बोलता है तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉक्ड होते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन एरिका समझ आती है कि ये एक जोक है और सबको बताती है कि उसका ड्रीम है कि वो नॉवलिस्ट बनना चाहता है। प्रोवोकेशन के एंड पर एरिका जो है वो अपना नंबर चंगेज़ को देती है न्यूयॉर्क में। अब स्टोरी अगेन हमारी शिफ्ट हो गई है प्रेजेंट के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेंजर का फ़ोन जो है बजने लगता है तो स्टोरी जो है वो इंटरप्टेड हो जाती है। तो वो फ़ोन कॉल को जो स्ट्रेंजर है वो फ़ोन कॉल का आंसर नहीं देता चंगेज़ के सामने, बल्कि खुफिया तरीके से जो है वो टेक्स्ट के थ्रू जवाब देता है। इस इंसिडेंट की वजह से एक टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है और सस्पिशंस हो जाती है चंगेज़ के। लेकिन चंगेज़ जो है वो रिमेन कह लें रिलैक्स्ड और पोलाइट रहता है। इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है ना इसके अंदर हमने देखना है कि चंगेज़ जो है वो डिस्क्राइब करता है अपना जो उसका फर्स्ट डे था अंडरवुड सैमसन के अंदर। इसके अलावा वो जिम के साथ पार्टी में जाता है, तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो चंगेज़ जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करता है अंडरवुड सैमसन के बारे में कि उसका सारा दिन कैसे गुजरा। इसके बाद जिम जो है वो उसे एक पार्टी में ले जाता है और चंगेज़ को बताता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम आउटसाइडर कैसा महसूस करते हो। और वो उसे कहता है ही फील्स आउट ऑफ प्लेस, कि वो जो है वो फील करता है कि जैसे वो आउट ऑफ प्लेस है। इसके अलावा ऑफिस में ट्रेनिंग्स डेज के एंड पर जिम बताता है चंगेज़ को कि तुम टॉप ट्रेनिंग हो। जिम जो है वो उसे ऑफ़र करता है एक असाइनमेंट फिलीपींस में। तो चंगेज़ जो है वो फील करता है बाथ इन अ वार्म सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जैसे कामयाबियों की गर्मजोशी से नहाया हुआ हो। जिम जो है कहते हैं कि चंगेज़ पर उतना ही बिलीव करता है जितना चंगेज़ जो है वो जिम पर करता है। इसी पर जो है वो हमारा थर्ड चैप्टर भी जो है वो एंड हो जाता है। अब हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 के स्टार्ट पर ही जो है वो स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है,
जब स्ट्रेंजर जो है जब चंगेज़ के बाजू पर एक निशान देखता है तो चंगेज़ से वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो चंगेज़ उसे यकीन दिलाता है कि ये एक हादसे की वजह से हुआ था। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता है कि चंगेज़ को जो है वो इंडियन कुर्ता पहनना पसंद करता है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करता है। वो कुर्ता पहनता है जब वो एरिका और उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है और एरिका उसे बताती है कि उसने नॉवल और या फिर नॉवेला जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो हेजिटेट फील कर रही है कि उसे पब्लिश करवाने में। चंगेज़ जो है वो टेरेस पर एरिका के पेरेंट्स से मिलता है। एरिका की जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं और फादर जो हैं वो उसके बिज़ी थे। उसके फादर उससे ड्रिंक के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, आई हैड अ पाकिस्तानी वर्किंग फॉर मी वंस नेवर ड्रिंक। ये मेरे पास एक पाकिस्तानी वर्क करता था मेरे लिए, लेकिन उसने कभी ड्रिंकिंग नहीं की थी। तो इसी दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो डिनर में जब चंगेज़ ये स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो एरिका के फादर कहते हैं कि इकॉनमी इज़ फॉलिंग अपार्ट, द नो करप्शन डिक्टेटरशिप, द elite हैज़ रेप्ड दैट प्लेस। He continues, and fundamentalism, you guys have got some serious problems with fundamentalism। तो चंगेज़ जो है वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि अमेरिका के फादर की जो स्टीरियोटिपिकल जजमेंट थी उसकी वजह से, जो कि बेस करती थी सेकंड हैंड रिपोर्ट्स पर। वो कहता है कि एक्चुअल एक्सपीरियंस ये नहीं है। चंगेज़ जो है वो पोलाइटली उनको जो है वो रिस्पॉन्स देता है। और इसके बाद डिनर के बाद एरिका जो है वो एक कैब पकड़ती है और डाउनटाउन से आर्ट गैलरी हिप आर्ट गैलरी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। एरिका दोबारा किसी दिन उसे हाई क्लास इवेंट में लेकर जाती है चंगेज़ को। तो चंगेज़ जो है वो फील करता है कि उनका रिलेशन जो है वो डीप हो रहा है, मतलब एरिका का और चंगेज़ का। एक दिन सेंट्रल पार्क में जब वो एक जोड़े को देखते हैं पिकनिक पर, तो वो चंगेज़ बताता है उसे पाकिस्तान की फैमिली पिकनिक के बारे में। और एरिका उसे बताती है कि वो क्रिस के साथ अक्सर जो है वो पिकनिक पर आती थी। क्रिस के बाद कभी किसी के साथ जो है वो पिकनिक पर नहीं गई। तो क्रिस के बाद जो है वो बोलना और मैंने खाना छोड़ दिया था, जिस वजह से जो थी वो काफ़ी बीमार हो गई थी। चंगेज़ जो है वो अंडरस्टैंड करता है मोर ऑफ द अटैक मोर ऑफ द क्रैक इनसाइड्स हर साउल। चंगेज़ की जो स्टोरी है वो अगेन इंटरप्टेड हो गई और स्टोरी जो है वो फिर प्रेजेंट में आ गई क्योंकि लाहौर में लाइट चली गई थी। स्ट्रेंजर जो है वो डर जाता है और अपना हाथ जो है वो अपनी जो जैकेट है उसके अंदर डालता है। चंगेज़ ने उसे यकीन दिलाया कि ये आर्जी है, लाहौर में ये चीज़ जो है वो आम है। जब लाइट दोबारा आती है तो चंगेज़ उसे ड्रिंक का मशवरा देता है क्योंकि जो स्ट्रेंजर था वो नर्वस हो चुका था। यहीं पर हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर 5 है वो स्टार्ट होता है। इसमें हमारी स्टोरी जो थी वो अगेन चली गई थी फ्लैशबैक के अंदर और चंगेज़ दिखाया जाता है कि वो बड़ा एक्साइटेड है अपनी असाइनमेंट का जो वर्क मिला था उसका फिलीपींस में। और जो उसका वर्क था वो सेट किया गया था मनीला में। जैसे यहाँ पर लाइन लिखी गई है, एज ही सेट्स टू वर्क इन मैनिला चंगेज़ अटेम्प्ट टू एक्ट एंड स्पीक मोर लाइक एन अमेरिकन। कि उस उनका जो वर्क था वो मैनिला के अंदर जो है वो सेट किया गया और कहते हैं कि वो जो है वो एक्ट मतलब वो बोलता किस तरह है, ज़्यादातर अमेरिकन्स की तरह जो है वो एक्ट कर रहा है और वो स्पीक मतलब बोल रहा है अमेरिकन्स की तरह। चंगेज़ जो है वो एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टिंग हो गया है बूढ़े लोगों के साथ। जैसे हमने पीछे देखा था कि जब उसके फ्रेंड्स बूढ़े लोगों के साथ जो थे वो अजीब तरीके का बिहेवियर कर रहे थे तो इसको ये चीज़ बुरी लगती थी। लेकिन अब यहाँ पर चैप्टर 5 के अंदर हम देख रहे हैं कि वो अमेरिकन्स की तरह हो गया था, डिसरिस्पेक्टिंग और एरोगेंट। लेकिन उसे जो थी वो शर्मिंदगी भी फील हो रही थी, लेकिन उसने किसी को ये चीज़ जो थी वो शो नहीं करवाई। जिम भी मैनिला में प्रोजेक्ट को देखने और चंगेज़ को बताता है
कि एवरीवन इज सेइंग ग्रेट थिंग्स अबाउट यू, कि हर कोई जो है वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही कह रहा है। जिम बताता है चंगेज़ को कि उसकी पास्ट की लाइफ एक गरीब बच्चे की तरह थी अमेरिका में। मतलब जिम जो है वो खुद के बारे में बता रहा है चंगेज़ को। नेक्स्ट स्टोरी हमारी अगेन आ जाती है प्रेजेंट के अंदर। चंगेज़ बताता है स्ट्रेंजर को कि जो बात मैं अब बताने वाला हूँ वो तुम्हें जो है वो पसंद नहीं आएगी। स्टोरी हमारी अगेन जो है वो फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है। वो जब आखिरी दिन अपने बैग पैक करते हैं तो चंगेज़ ने 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो होने वाला हमले को जब उसने देखा था तो उसे इस मंज़र को देखकर इतनी हैरानी नहीं थी हुई, बल्कि वो इस सीन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो स्टोरी जो है वो अगेन हमारी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट के अंदर, और ये बात स्ट्रेंजर को जो है वो बहुत बुरी लगती है। तो वो उससे कहता है नॉट इनडिफरेंट टू द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। तो चंगेज़ उसे बताता है कि वो मुस्कुराया इसलिए क्योंकि वो हमले में हलाक होने वाले हज़ारों अफराद के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि कैच अप इन द सिम्बोलिज्म दैट समवन हैज़ हैड नो विजिबली ब्राउट अमेरिका टू हर नीज। किसने जो है वो अमेरिका के घुटने जो है वो झुका दिए हैं। मैनिला में चंगेज़ ने अपना कंफ्यूज रिएक्शन जो था वो 9/11 का वो हाइड किया था और किसी को जो है वो शो नहीं था किया, और फिजिंग द सेम शॉक एंड एंग्विश के सदमे और गम को जो था उसने ज़ाहिर किया था। इसके बाद मैनिला के एयरपोर्ट पर चंगेज़ को एक रूम में जो है वो ले जाकर तलाशी ली गई, और बाद में जो है वो न्यूयॉर्क में भी गैर मुल्कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था और दोबारा पूछ गुछ हुई, एक रूम में ले जाया गया। अब ये क्यों हुआ? 9/11 के अटैक के बाद मैंने कहा था ना आपको कि जिनकी दाढ़ी होती थी या जो फॉरेनर्स थे तो उनके साथ जो था वो यही किया जाता था, और इसी के साथ जो है ये चैप्टर 5 ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो अगेन शिफ्ट हो गई है चैप्टर 6 के स्टार्ट में ही प्रेजेंट के अंदर। स्ट्रेंजर जो है वो अभी तक अपने बारे में जो है वो कुछ नहीं बताता, ख़ास तौर पर ये कि उसका लाहौर में रहने का मकसद क्या है। और स्टोरी फिर हमारी जो है वो फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है। चंगेज़ ने अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट किया है दोबारा, और बताता है कि 6 हफ्ते बाद जब चंगेज़ फिलिपन से वापस आता है तो एक बार फिर वो एरिका से मिलता है। उसे बताती है कि चंगेज़ ने उसको जो है वो मिस किया, और कहती है कि मेरी मदर ने मुझे ये मशवरा दिया था कि यहाँ से चली जाओ इन अटैक की वजह से, लेकिन वो कहती है कि अकेले रहने की बजाय वो यहाँ पर रुक गई। और चंगेज़ जो है वो नोटिस करता है कि द अटैक चर्न अप ओल्ड थॉट्स इन हर हेड, के जो अटैक थे ना उसने इसके दिमाग में जो पुराने ख्यालात थे ना उनको दोबारा से ला दिया था। एरिका अपने बॉयफ्रेंड इसके बारे में सोचना जो है वो नहीं रोक सकती, तो वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें भी जो है वो याद किया। चंगेज़ इस सोच में गुम है कि एरिका के साथ जो है वो गहरा रिश्ता कैसे कायम किया जाए। ये दोनों चंगेज़ के अपार्टमेंट तक जो है वो जाते हैं, और एरिका भी जो है वो चंगेज़ के साथ जो है वो उसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों जो है वो इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन एरिका जो है वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती है और वो चंगेज़ से जो है वो माफ़ी मांगती है, और उसे जो है वो बताती है कि क्रिस ही वो वाहिद इंसान था जिसके साथ उसने सेक्स किया था, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो है उसकी सेक्स डिज़ायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। का जो है वो जो है दोबारा से उसकी जो कह लें कि पुरानी यादें थी वो दोबारा ताज़ा हो जाती हैं, जिस वजह से वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है, और एरिका को जो है वो चंगेज़ रिलैक्स करता है और वो पाकिस्तान के बारे में जो है उसको बातें बताना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है अब हम चैप्टर 7 के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 के स्टार्ट पर ही जो है हमारी स्टोरी है वो फिर जो है वो प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। वो बताता है स्ट्रेंजर को
कि 9/11 के अटैक के बाद बात से इनकार करता था कि अमेरिका जो है वो, लोग कहते थे ना कि अमेरिका बदल रहा है, तो वो यहीं पर वो बात बता रहा है कि मैं उस बात से इनकार करता था कि अमेरिका जो है वो किस तरह बदल रहा है। नेक्स्ट जो है वो बताता है अपने फ्लैशबैक के अंदर कि चंगेज़ अपनी फैमिली के बारे में परेशान है जो लाहौर के अंदर जो थे वो मौजूद हैं, और चंगेज़ इस बात पर यकीन रखता है कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं करेगा। मतलब जो वॉर ऑन टेरर वाली बात बताई थी ना मैंने, वही ये बात कर रहे हैं। लेकिन वो न्यूज़ उसको जो है वो रोज़ सुनता है, जो वो अक्सर पाकिस्तानी कैब ड्राइवर पर हमले और FBI के पाकिस्तानी घरों पर छापे और इसके अलावा दुकानों और मसाजिद के अंदर जो है वो रेड मारते हैं। वो चंगेज़ का मानना था कि ये बस अफवाहें हैं, और इसका ख्याल था कि वो इतना अमेरिकन है कि उसके साथ कोई बदसलूकी का इम्कान नहीं है। लेकिन 2001 अक्टूबर में अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया, जिससे चंगेज़ को मुसलमानों और पाकिस्तानियों के साथ अचानक हमदर्दी जो है वो महसूस हुई। वार चंगेज़ को इस तरह गुस्सा दिलाती है, जो उसके पहले उम्मीदें थीं अमेरिका से वो सारी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। एरिका से दोबारा मिलता है और शॉक हो जाता है जब वो उसे कमज़ोर देखता है, क्योंकि क्रिस की यादों ने उसे दोबारा से जो है वो घेर लिया है। तो यहाँ पर चंगेज़ जो है वो उसे कहता है कि तुम मुझे जो है वो क्रिस ही समझो, और वो चंगेज़ को क्रिस की तरह फील करती है। वो दोनों जो हैं आफ्टर सेक्स चंगेज़ फील्स बोथ सैटिएटेड एंड अशेम्ड। वो सोचता है कि उसे दूसरे की शख्सियत लेकर ख़ुद को जो है वो कम कर दिया है। स्टोरी अगेन हमारी जो है वो प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। रेंजर जो है उस कैफ़े के अंदर जो चंगेज़ के साथ है, वो जो है वो चंगेज़ को गुस्से से देखता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी जो है वो एंड हो जाता है, और चैप्टर 8 जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। और स्टोरी जो है यहाँ पर हमारी जो अगेन पहले जो चैप्टर 7 के एंड पर प्रेजेंट के अंदर ही थी, तो अभी भी प्रेजेंट के अंदर ही है चैप्टर 8 के अंदर। और स्ट्रेंजर जो है वो वेटर से जो है वो डेंजर फील करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो चंगेज़ उसे बताता है कि वेटर का जो हार्ड फेस है, क्योंकि वो पाकिस्तान के नाहमवार रीजन नॉर्थ वेस्टर्न से आता है, इस वजह से उसके फेस की वजह से तुम्हें जो है वो इस तरह का लगता है। स्टोरी अगेन हमारी जो है वो फ्लैशबैक के अंदर जो है वो चली जाती है। चंगेज़ बताता है कि उसने जो है वो एरिका को कुछ देर तक जो है वो नहीं देखा। जब वो उसे अपने अपार्टमेंट में आती है, मतलब एक दिन जो है वो चंगेज़ को एरिका जो है वो अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, तो उसकी मदर दरवाजे को ओपन करती हैं। तो वो चंगेज़ से कहती हैं कि एरिका को इमोशनली तकलीफ़ ना हो। चंगेज़ कमरे में आता है और वो देखता है कि एरिका जो है वो संजीदा है, तो वो उससे नावल के बारे में पूछता है। तो वो कहती है राइटिंग इज़ नो मोर रिफ्यूज दैट हेल्प हर रिलीज़ हर इनर इमोशनल टर्मोइल, कि राइटिंग अब उसके अंदरूनी जो इंतशार है ना उनको दूर करने में मदद नहीं करेगी। एंड रिसीड्स इनटू हर माइंड, अब वो अपने जहन में जो है वो अगेन अपने आप में अपने माइंड के अंदर जो है वो खो जाती है। इसके बाद चंगेज़ रिफ्लेक्ट्स दैट एरिका वाज डिसअपेयरिंग इनटू अ पावरफुल नॉस्टैल्जिया, कि वो जो है वो अपनी पुरानी यादों के अंदर जो है वो गायब हो जाती है। चंगेज़ का ख्याल है कि एरिका की तरह अमेरिका भी गिविंग इटसेल्फ ओवर टू अ डेंजरस नॉस्टैल्जिया, कि ख़ुद को पुरानी यादों के हवाले जो है वो कर रहा है। इसके बाद स्टोरी जो है वो फिर हमारी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है, क्योंकि स्टोरी इसलिए प्रेजेंट के अंदर आती है क्योंकि स्ट्रेंजर के फ़ोन कॉल की वजह से स्टोरी रुक जाती है। चंगेज़ ने नोटिस किया कि ये कालें हर घंटे बाद एक इस तरह लगती हैं जैसे लाइक एन ओल्ड चर्च बेल, कि एक जैसे ओल्ड चर्च के अंदर जो बेल्स होती हैं ना उनकी तरह। इसके बाद अगेन स्टोरी जो है वो हमारी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जिसमें वो बताता है कि अंडरवुड सैमसन ही जो पुरानी यादों से है ना वो पाक है।
चंगेज़ अपने आप को अपने वर्क के अंदर जो है वो बिज़ी कर लेता है। उसने देखा कि जो अंडरवुड सैमसन में भी जो है वो ट्राइब्स की बढ़ती हुई अहमियत से जो है वो पूरी तरह जो है वो बच नहीं सकता। नेक्स्ट जो है वो न्यू जर्सी का एक इंसिडेंट्स आता है कि एक शख्स जो है वो उसके पास आता है जिसकी ज़ुबान मतलब इसके लैंग्वेज को जो है ये नहीं जानता। तो दूसरा शख्स जो है वो उस आदमी को आकर पहले वाले शख्स को ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही शख्स दोबारा वापस आता है और उसे जो है वो कर्स देता है रैब होने पर, जिससे चंगेज़ को जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो वो टायर से आयरन निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है, तो वो ख़ुद को जो है वो रोक देता है। इस इंसिडेंट से काफ़ी डीप और कहते हैं कि लास्टिंग इफ़ेक्ट जो थे वो चंगेज़ की लाइफ पर हुए थे। बाद नेक्स्ट बताया जाता है कि एक शाम को चंगेज़ जो है वो जिम के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है और कन्वर्सेशन के दौरान उसे पता चलता है कि जो जिम है वो एक गे है और जिम उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है। तो चंगेज़ को अपनी जॉब से भी ख़तरा था, तो वो कहता है कि उसकी फ़ैमिली जो है वो ठीक है। तो वो जिम के क्वेश्चन को किसी और बात में जो है वो चेंज कर देता है और वो कहता है कि उसने सुना है कि मुसलमानों को फ़ाइट कर दिया जाता है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इसके बाद ये बताया जाता है दिसंबर में कि चंगेज़ और उसके फ्रेंड्स का और जो भी उसके साथ जो वर्क करते हैं उनके सबके वर्क के रिव्यूज़ आते हैं, तो चंगेज़ जो है वो सबसे टॉप पर होता है, तो उसे बोनस मिलता है। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जो है वो वापस ना आए अभी, लेकिन वो अपने पैसों से जो है वो लाहौर के लिए टिकट ले लेता है। नेक्स्ट हमारी स्टोरी अगेन जो है वो प्रेजेंट के अंदर आ जाती है कि जब स्ट्रेंजर को खाने के लिए खाना दिया जाता है लाहौर के अंदर, तो स्ट्रेंजर चंगेज़ से कहता है कि हर खाने से एक बाइट लेकर खाए ताकि उसे यकीन आए कि इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है वो मिलाई नहीं गई। यहाँ पर चैप्टर 8 जो है वो एंड हो जाता है। अब हम जो है वो चैप्टर 9 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चंगेज़ जो है वो उसे कहता है स्ट्रेंजर को कि अपनी हाथ की उंगलियों से जो है वो खाना खाओ, जैसे पाकिस्तानी जो है वो करते हैं। और वो कहता है देयर इज़ अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन टू बी हैड इन टचिंग वन स्प्रे, कि किसी को हाथ से छूने में बहुत इत्मीनान होता है। तो स्टोरी हमारी अगेन जो है वो पास्ट के अंदर चली जाती है, मतलब फ्लैशबैक के अंदर, कि चंगेज़ जब वापस आया तो उसे लाहौर जो है वो अजीब सा लगता था, जैसे कोई अमेरिकन जो है वो देख रहा हो। बाद में चंगेज़ लाहौर को एक न्यू लाइट में देखना शुरू करता है। वो लाहौर को ऑब्ज़र्व और एक्सपीरियंस करता है नेटिव पाकिस्तानी की तरह। चंगेज़ अपने आप को ब्लेम करता है कि उसने इनिशियल इनएबिलिटी की वजह से लाहौर को जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया। नेक्स्ट वो पाकिस्तान की ट्रेडिशंस के बारे में बताता है कि वो अपने भाई से गले मिला, मदर्स ने जो है वो उसको ब्लेसिंग दी। इसके बाद रात के खाने की बात करता है कि रात के खाने पर सब लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि इंडिया से वॉर के बारे में, कि इंडिया से जो वॉर है उसके ख़तरे के बारे में बात करते हैं। उनकी फैमिली अमेरिका की पाकिस्तान के साथ धोखे की बात करते हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की थी अफ़गानिस्तान वॉर में। वॉर ऑफ टेरर की यहाँ पे बात की जा रही है। जब पाकिस्तान को अब अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, तो अब अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादीपन से कह ले के मुँह मोड़ रहा है। चंगेज़ वापस जाने के लिए अब जो है वो तैयार है, लेकिन उसकी मदर जो है वो उसको कहती हैं, तो उसकी मदर्स जो हैं वो उसको जो है वो एडवाइस देती हैं कि जाने से पहले शेव कर लेना, लेकिन वो इस बात को जो है वो नज़रअंदाज कर देता है। न्यूयॉर्क में अपने काम पर वापस आता है तो अपनी दाढ़ी को अ सिंबल ऑफ हिज आइडेंटिटी के तौर पर जो है वो उसे रखता है। ऑफिस में सबसे डिफरेंट लगता है, लेकिन क्या है स्किन के लिहाज से नहीं, वैसे उसकी बियर्ड के लिहाज से। लेकिन जल्द ही वो जो है वो उनके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन ऑफिस में वो क्या है अ सब्जेक्ट ऑफ विस्पर्स एंड स्टेयर्स, के सरगोशियों और घूरने का जो एक मौजू है ना वो बन चुका है। इसके अलावा जो उसका फ्रेंड है ना चंगेज़ का, वेनरॉयट, जो अंडरवुड सैमसन के अंदर उसके साथ जॉब करता है, वो उसे मशवरा देता है कि ये दाढ़ी ना रखे, उसकी जॉब पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन वो नहीं मानता।
चंगेज़ काम की बजाय ऑनलाइन लर्निंग में बिज़ी रहता है। ख़ुद को अमेरिका के बारे में किस तरह अमेरिका जो है वो वीकर कंट्रीज़ पर बार बार वॉर करने के जवाब ढूंढता है। अब नेक्स्ट बताते हैं, चंगेज़ ने अमेरिका से बात की जिससे वो 2 हफ्तों से उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। एरिका उसे क्लिनिक में इनवाइट करती है जहां नर्स उसे बताती है कि एरिका इज़ इन लव विद समवन एल्स, कि उस इंसान से ये प्यार करती है जो कि मरा हुआ है और जो इसके माइंड के अंदर रहता है। वो आपस में एरिका और चंगेज़ जो हैं वो जोक करते हैं और बात करते हैं। तो एरिका उसे कहती है यू वर काइंड एंड ट्रू। अब यहाँ पर चंगेज़ के लिए उसने जो है वो पास्ट का टेंस यूज़ किया, तो ये बात जो है वो चंगेज़ को डिस्टर्ब हो कर देती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और एरिका की कह लें कि नाअहली पर, क्योंकि वो अपने पास्ट और क्रिस को जो है वो जाने नहीं देनी। अब चंगेज़ जो है वो नेक्स्ट बताते हैं कि अपने काम में जो है वो ध्यान नहीं देता, तो जिम उसे ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मसरूफ़ रहना चाहिए और अपनी राय देता है पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट हमारी स्टोरी अगेन जो है वो चैप्टर 10 के अंदर स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। स्ट्रेंजर को जो है वो मीठा खाने के लिए कहता है चंगेज़। वो कहता है कि जैसे अमेरिकन आर्मी भी खाती है, लेकिन कब खाती है? बिफोर द टेकिंग इवन द ब्लडिएस्ट ऑफ टास्क, के ब्लड वाले टास्क को करने से पहले जो है वो खाते हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर 10 को स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 10 के अंदर हमें ये बताते हैं कि चंगेज़ जो है वो अपने आप को इंडिया और पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं और इसके अलावा जो एरिका के बारे में जो है वो सोचता रहता है। इसके बाद बताते हैं कि चंगेज़ की मुलाकात जो है वो जॉन बटिस्टा से होती है, जो कि पब्लिशिंग कंपनी का जो है वो हेड है। जॉन बटिस्टा जो है वो एक ओल्ड फैशन्ड है जिसे चंगेज़ के ग्रैंडफादर की तरह। जॉन बटिस्टा जो है वो बताता है कि पब्लिशिंग कंपनी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा अगर उससे प्रॉफिट ना हुआ। तो चंगेज़ और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने काम को जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चंगेज़ काम पर ध्यान नहीं देता। तो जॉन बटिस्टा उसे कहता है कि तुम परेशान लग रहे हो। तो जॉन बटिस्टा उसे कहता है कि तुम जो हो वो पेडो के होम का विज़िट करें। तो वो उसके कहने पर वहाँ जाता है जिससे उसे लाहौर याद आता है। चंगेज़ को अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी फैमिली उसके भेजे हुए पैसों पर जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन वो फिर भी जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी जॉब पर। चंगेज़ के अंदर जो फाइनल चेंजिंग तब होती है जब लंच के दौरान जॉन बटिस्टा ने कहा चंगेज़ शान इसलिए है क्योंकि डिस्टर्बिंग द लाइव्स ऑफ अदर। जॉन बटिस्टा उसे जेनिसरीज के बारे में बताता है कि जो क्रिश्चियंस लड़के थे जिसे ऑटोमन्स ने कैप्चर किया था, उनके ट्रेन किया गया था सोल्जर्स की तरह मुस्लिम्स आर्मी के अंदर, और वो लड़े भी थे टू अरेज देयर ओन सिविलाइजेशन, अपनी तहजीब को मिटाने के लिए। तो स्टोरी हमारी अगेन जो है वो प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो लाहौर में इस स्टोरी पर जो है उसको यकीन नहीं आता, ये जो जेनिसरीज की स्टोरी पर। तो चंगेज़ यकीन दिलाता है कि ये सच है जेनिसरीज की स्टोरी। वो कहता है कि इनकी स्टोरी ने जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डाला था, तो वो खुद को कंसिडर करता था कि वो एक अ मॉडर्न जेनिसरी, अ सर्वेंट ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। चंगेज़ जो है ये खुद को जो है वो कहते कि कंसिडर करता था। चंगेज़ understand that Underwood Sampson is an important part of the American empire he has been serving. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो चंगेज़ अपनी जॉब को छोड़ता है और वाइस प्रेसिडेंट को बताता है कि आई एम डन हेयर। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जिम को फ़ोन करता है कि चंगेज़ से कहे कि वो काम पर रहे, लेकिन चंगेज़ जो है वो जानता है कि वो जिम के साथ
जो है वो बेवफाई कर रहा है और माइंड को चेंज नहीं करता। वो न्यूयॉर्क से वापस लाहौर आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि जॉब के बगैर वहाँ रहना जो है वो ठीक नहीं है। स्टोरी अगेन हमारी चैप्टर 10 के अंदर प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर चंगेज़ और स्ट्रेंजर जो है वो अपना खाना जो है वो ख़त्म कर चुके होते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं और वहाँ कोई कस्टमर नहीं रहता। वेटर इन दोनों को जो है वो देख रहा होता है और चंगेज़ जो है वो नोटिस करता है देयर इज़ नो लॉन्गर एनी अदर कस्टमर्स टू डाइवर्ट द वेटर्स अटेंशन, कि यहाँ पर कोई और कस्टमर नहीं रह गया जिसकी वजह से वेटर की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सके। और चैप्टर 10 जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11 एंड 12 के अंदर यहाँ पर कोई कोटेशन ऐड नहीं की, वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि 11 और 12 के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहले 11 है। चैप्टर 11 के अंदर जो है वो चंगेज़ जो है वो यही सोच रहा है कि वो किस तरह अपने पेरेंट्स की मदद करेगा, कैसे पैसे कमाएगा, और एरिका के बारे में सोचता है कि उसका क्या होगा। और जॉब छोड़ने के बाद अभी वो इसी उलझन में ही था कि अंडरवुड सैमसन से में जाता है तो उसे पता लगता है कि जिम ने उसे जॉब से जो है वो निकाल दिया है। तो वो अंडरवुड सैमसन में जाता है दोबारा, तो उसे पता लगता है कि जिम ने उसे जॉब से निकाल दिया है। वो जिम से जो है वो माफ़ी भी मांगता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और उसे लगता है जैसे गेस की जो ज़िंदगी है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। उसके घर वाले उसको जो है वो मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। नेक्स्ट चंगेज़ को नहीं पता एरिका के बारे में, वो उसे ईमेल करता है लेकिन उसके मेल नहीं सेंड होते। तो वो नर्स से पता करता है, क्लिनिक पर जाता है जहाँ उसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन वो 2 हफ्ते से क्या है गायब है। चंगेज़ उसकी मदर्स के अपार्टमेंट में जाता है, उसके बारे में पूछता है लेकिन कुछ नहीं पता चलता। उसकी मदर उसका नावल उसे देती है चंगेज़ को। यहीं पर जो हमारा चैप्टर 11 है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर 12 के अंदर जो है, जब चंगेज़ वापस आ जाता है पाकिस्तान में तो उसने लेक्चर देने स्टार्ट कर दिए हैं अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट और सपोर्ट किया है एंटी अमेरिकन्स को। लेकिन चंगेज़ का कहना है कि उसका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इनकरेज करता है वॉयलेंस के लिए। और वो कहता है कि आपको मेरे व्यूज़ हार्श लगेंगे। और लास्ट पे नावल पे फिंजर से कहता है कि सर आप अपनी जैकेट के अंदर हाथ क्यों डाल रहे हैं। और चंगेज़ को जैकेट से कुछ चमक जो है वह नज़र आती है, तो चमक का नहीं पता कि किस चीज़ की है। कहता है शायद बिजनेस कार्ड होंगे। तो यहीं पर जो है ये नावल ख़त्म हो जाता है, इसकी कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होती। राइटर्स ने ये कह लें कि रीडर्स को जो है वो सोचने पर मजबूर किया है कि वो स्ट्रेंजर कौन था, CIA से था, वो कहाँ से आया था और वो क्यों आया था, या फिर ये भी कि वो जैकेट से पिस्टल निकाल रहा था। रीडर्स के माइंड में आते हैं क्वेश्चंस के वो स्ट्रेंजर कौन था, क्यों था। ये सारे क्वेश्चन जो है वो राइटर ने रीडर्स को जो है वो सोचने पर मजबूर करने के लिए जो है इसकी प्रॉपर एंडिंग नहीं की। अब हम इस नावल के थीम्स की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले है पावर एंड स्टेट, दूसरा इसके अंदर है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कल्चर, इसके अलावा लव का थीम है, मैन एंड सोसाइटी का, सक्सेस का, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, पोस्ट 9/11 US स्टेट और पेट्रोटिज्म। ये सारे थीम्स थे और यही था आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों